जरूरी है मेरी। पीछे हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब वैसे तो हम चीजें बाइंड अप कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। आज मैं उसके बस एक दो कॉन्सेप्ट बाकी हैं वो करा के थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले एक बात समझना, अगेन वापस से आ जाता हूँ मैं बेसिक चीजों पे जो मैंने लास्ट क्लास में कराई थी यहाँ पे, कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके ग्रेडियंट क्या होंगे? सेम होंगे। इसी तरह अगर कोई लाइन कोलीनियर है, कोलीनियर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है। यानी मैंने क्या बोला था कि एक लाइन मेरी ए बी है और उसी के ऊपर क्या लाई कर रहा है? सी बी लाई कर रहा है। तो इन दोनों के ग्रेडियंट भी सेम होंगे, तभी ओवरलैप कर रहा है। ठीक है। इसी तरह तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर लाइन का। अब परपेंडिकुलर लाइन में एक बात याद रखना, होता क्या है, जैसे लाइन ए बी है तो उसकी जो लाइन परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन, ये हमेशा उसको बीच से कट करेगी। तो यानी अगर बीच से कट कर रही है बेटा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी? क्या मैं ये कह सकता हूं या नहीं कह सकता? जी। अगर मैंने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा लाइन को बीच से कट करती है, तो बीच से कट करने के वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? मिड पॉइंट कहते हैं। तो यानी ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा या नहीं होगा, बताओ? क्या हो गया, सब सो रहे हो? होगा, राइट। तो अगर मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर ऑफ ए बी पे लाइक, परपेंडिकुलर ऑफ ए बी जो है ए बी के मिड पॉइंट पे लाई करेगा, तो कल को अगर मेरे पास इक्वेशन निकालनी है और परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, अभी पिछले सवाल हमने जब किए थे तो हमें बता रहा था कि परपेंडिकुलर पासेस थ्रू दिस पॉइंट, लेकिन अगर कल को कोऑर्डिनेट ना दे, तो क्या मैं इस लाइन के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ए बी का मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि वो ए बी का मिड पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो वो परपेंडिकुलर के लिए कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मुझे उस तरह? हाँ या ना? ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझा देते तो इस सवाल पे आओ। line AB with coordinates A and B 10, 15 have perpendicular bisector. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब फिर बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले मैं हमेशा एक डायग्राम बना लिया करूंगा जब भी मेरे पास सवाल आ जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट थे, एक ए था एक बी था। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, और ए और बी की एक लाइन है। मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम है 2, 4 और बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है 10, 15। मुझे क्या करना है? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, तो मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लूं। सही है। अब मसला क्या आया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। अब इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती है, हमेशा याद रखना बेटा। पहली चीज क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेट। जिसकी भी इक्वेशन निकालनी है उस लाइन पे कोऑर्डिनेट चाहिए। सेकंड, मुझे उसका ग्रेडियंट चाहिए। पर अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का इक्वेशन चाहिए तो ना मेरे पास उसका ग्रेडियंट है ना कोऑर्डिनेट है। पर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी कोऑर्डिनेट ग्रेडियंट चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस लाइन, जिस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी जैसे लाइन है, इसका ग्रेडियंट निकाल लूंगा। और इसका जो ग्रेडियंट होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट चाहिए तो मैं कह सकता हूँ कि मैं ए बी का ग्रेडियंट निकाल लूँ और उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूं। तो मैं ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल लूंगा। सो ग्रेडियंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब तक सबको फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए यार, जिसको नहीं याद वो याद करो। सही है। अब मेरे पास a और b के कोऑर्डिनेट्स थे, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो मेरा x y2 माइनस y1 में y2 क्या है? 15, और y1 क्या है? 4। सो y2 इज 15 माइनस y1 इज 4 अपॉन x2 क्या है मेरा? 10 है, और x1 क्या है? 2 है। तो 10 माइनस 2। नाउ 15 माइनस 4 विल बी 11, 10 माइनस 2 विल बी 8। ये सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकते, तो ये मेरा ग्रेडियंट ऑफ ए बी आ गया। अब बेटा मुझे ए बी का ग्रेडियंट नहीं चाहिए था, मुझे किसका ग्रेडियंट चाहिए था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का चाहिए था।
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये मेरी लाइन है, इसके लिए मैं कह सकता हूँ मेरा ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, पहले रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, न्यूमरेटर ऊपर नीचे चला जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर, तो 8/11 हो गया। और साइन उल्टे कर देते हैं, ये पॉजिटिव था तब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -8/11 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब आगे आओ, अब मुझे अगर इसकी इक्वेशन निकालनी है तो मेरे पास ग्रेडियंट तो आ गया, कोऑर्डिनेट नहीं है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोऑर्डिनेट नहीं होता तो मैं क्या करता हूं, मैं जिस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका मिड पॉइंट निकाल लूं। यानी अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट निकाल लूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी पॉइंट आ जाएगा। सही है, और क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या बोला था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीच से काटता है, तो ये पॉइंट मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई कर रहा होगा, तो मैं ए बी का मिड पॉइंट निकाल लूंगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो मेरे पास x1 मालूम है मुझे 2 है, प्लस x2 क्या है मेरा 10 है, डिवाइड बाय 2, कॉमा y1 क्या है मेरा 4, प्लस y2 क्या है मेरा 15, डिवाइड बाय 2। Now 10 plus 2 will be 12 and 12 divided by 2 will be 6, comma 4 plus 15 will be 9, 9 divided by 2 will be, sorry 19, 19 divided by 2 मेरा डेसिमल में आएगा। फिलहाल के लिए मैं उसको फ्रैक्शन में ही रख देना, आप चाहो आप डेसिमल में ले जाओ, कोई मसला नहीं है। सही है, अगेन मैंने मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्यों निकाला, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए था, और मिड पॉइंट जो है मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो बेटा मेरे पास कोऑर्डिनेट भी आ गया, ग्रेडियंट भी आ गया, ये रहा। तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, अब बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, फॉर्मूला क्या था मेरा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का यूज करूंगा मैं, तो 6 और 19,2 है, तो y मेरे ऐसे ही रहेगा, माइनस वाई वन की जगह वैल्यू आएगी विच इज 19/2 इक्वल्स टू ग्रेडियंट मेरा क्या आया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का -8/11। तो -8/11 ब्रैकेट x माइनस x1 की जगह वैल्यू आएगी, मिड पॉइंट क्या है, x क्या है 6 है। नाउ y माइनस 19/2 इक्वल्स टू -8/11 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दूं, तो दिस विल बी -8x/11 माइनस माइनस प्लस 8 into 6 will be 48 डिवाइड बाय 11। अब मेरी इक्वेशन बन गई, लेकिन मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, तो y सब्जेक्ट बनाने के लिए इस -19/2 को वहां ले जाऊं, तो वहां जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ। तो y इक्वल्स टू -8x/11 प्लस 48/11 प्लस 19/2। अब बेटा मुझे यहाँ पे इन दोनों को सिंगल डिनोमिनेटर में करना ही पड़ेगा लाजमी, क्योंकि ये विदाउट एक्स की टर्म्स है। अब मुझे इसमें एलसीएम लेना है, तो मैं डायरेक्ट एलसीएम ले सकता नहीं हूँ इसमें। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे केसेस में मैं दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 11 करा दूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा दूंगा, राइट। तो ये मल्टीप्लाई बाय 11 हो गया और ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। सो y इक्वल्स टू -8x प्लस 48 इंटू 2 इज 96 प्लस 19 इंटू 11 का कोई आंसर बता दो जल्दी। 209। अच्छा, -8x/11 मेरा ये रहा, और यहाँ पे मैंने सिंगल डिनोमिनेटर कर दिया इसको भी, तो ये मेरा क्या हो गया 22 हो गया। एंड माय आंसर विल बी y इक्वल्स टू -8x/11 प्लस 96 प्लस 209 क्या हो जाएगा 205 कैसे हो सकता है, 96 प्लस 29 305। अच्छा सही है, नो इशू। 22, ये मेरी इक्वेशन बन गई। किसी को भी सवाल के बेसिक कॉन्सेप्ट में मसला, बेसिक कॉन्सेप्ट से आई मीन कि मैंने मिड पॉइंट क्यों निकाला है, जो लेट नहीं आया उसके अलावा, जो क्लास में शुरू से था, लेट वाले जो है मैं अभी अगला सवाल सेम इसी तरह कराऊंगा, समझा दो। किसी को भी मसला जैसे शुरू से समझा था।
हसन फवाज और कौन था, इनाया? नहीं, आ जाओ। ठीक है, अब जो लेट आए थे बेटा मैं वापस समझा रहा हूँ, सही से समझना। हुआ क्या, उसने बोला लाइन ए बी है, तो मैंने बोला एक लाइन ए बी बना लेते हैं। तो ये मेरी ए, यहाँ पे मेरा ए आ गया, यहाँ पे मैंने लाइन बनाई है, और उसका एंड पॉइंट क्या है, बी है। आगे उसने मुझे बोला है ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए, मैं -5 कॉमा -7। बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए, मैं 1 कॉमा 3। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यहाँ मेंशन भी कर रहा हूँ ऑफ ए बी। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी निकालना है, तो मैं यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो बीच से कट करती हुई जाए। तो मैंने बोल दिया ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह का होगा। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है तो 90 डिग्री क्रिएट होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये बहुत जरूरी है, अभी आगे काम भी आए। अच्छा, अब मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो अगेन मुझे कभी जब भी इक्वेशन निकालनी होती है, दो चीजें चाहिए होती हैं। एक, मुझे उस जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए उस पर कोऑर्डिनेट चाहिए। दूसरा मुझे बेटा फिर से क्या, ग्रेडियंट चाहिए। अब देखो, अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है तो क्या मेरे पास इसमें कोऑर्डिनेट है या नहीं है? नहीं है कोऑर्डिनेट, तो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। अब मैं कोऑर्डिनेट निकाल कैसे सकता हूँ, एक बात याद करो, हमने बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को बीच से काटता है। तो अगर मैं ए और बी का मिड पॉइंट निकालूं तो वो क्या आएगा, सेंटर पॉइंट आएगा। तो सेंटर पॉइंट मेरा यहाँ पे लाई करेगा, और सेंटर पॉइंट पे और क्या चीज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लाई कर रही है। तो क्या मैं वो कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कोऑर्डिनेट के लिए यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? अमल और अब्दुल्ला, बताओ। सही है अब्दुल्ला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बीच से काटता है, और ए बी का मिड पॉइंट अगर मैं निकाल लूं तो मैं कह सकता हूं कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस पर लाई कर रहा है, तो मैं उसको कोऑर्डिनेट को यूज कर सकता हूं, राइट। तो मैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लूंगा। फिर दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो मैं अगर कह दूं मैं ए बी का ग्रेडियंट निकाल लूं तो उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट आ जाएगा, राइट। तो पहले मैं ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल लूं। किसी को कोई भी मसला है इसमें तो पूछ लो यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे लेबल भी कर ले रहा हूँ अगेन, x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या है, मेरा 1 है, और x1 मेरा -5 है। तो सॉरी, y2 -y1 होता है ना, पहले y2 3 है और y1 -7 है। तो y2 माइनस y1 इज -7 ओवर x2। तो x2 क्या है, 1 है, माइनस x1 इज -5। तो 1 माइनस -5। नाउ दिस विल बी 3 माइनस माइनस विल बी प्लस। सो 3 + 7 डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस विल बी 1 + 5। Now 3 + 7 will be 10 and 1 + 5 will be 6। मैं इनको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बिल्कुल, 2 के टेबल से 3 जा और 5 जा, तो मेरा ग्रेडियंट क्या आ गया, 5/3 आ गया। ये ग्रेडियंट किसका आया, ए बी का आया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया m = 5/3। मुझे ए बी की इक्वेशन नहीं चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की चाहिए। तो मुझे इसका ग्रेडियंट चाहिए होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट के लिए क्या करूंगा, 5/3 को नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो पहले रेसिप्रोकल कर दो 3/5, और फिर नेगेटिव का साइन लगा दो, साइन उल्टा हो गया, -3/5। ये मेरा क्या आ गया, इसका ग्रेडियंट आ गया। अब ग्रेडियंट का मसला हल हो गया, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैंने बोला कोऑर्डिनेट नहीं है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं ए बी का मिड पॉइंट निकाल लूंगा जो कि मेरा सेंटर पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट भी सेंटर से काटता है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना होना है। कौन लिख कर गया, मिड पॉइंट x1 + x2। तो x1 क्या है मेरा -5 और x2 मेरा 1 है। तो -5 + 1 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 क्या है, -7 एंड 3 y2 है, तो -7 + 3 डिवाइड बाय 2। now -5 + 1 will be -4, -4 divided by 2 will be -2, comma -7 + 3 will be -4, -4 divided by 2 will be -2। तो मेरा मिड पॉइंट -2 -2 आ गया। तो यानी मैं यहाँ पे अगर लेबल करना चाहूँ, मैं कह सकता हूँ मेरा ये वाला जो कोऑर्डिनेट आया है दैट इज -2 -2। और क्या मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी पे लाई कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे गुजरेगा। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट भी आ गया और मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट भी आ गया। मैं अब इसकी इक्वेशन आराम से निकाल सकता हूँ। तो अभी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। इसको हटा देते हैं।
तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब मैं कोई भी मेरे पास कोऑर्डिनेट, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का ग्रेड वो निकालना इक्वेशन निकालना हूं, तो उसमें तो मुझे कोऑर्डिनेट यूज करना है, वो टू माइनस टू का मैं माइनस टू यूज करूंगा, या मैं ए और बी के कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकता हूँ? अब्दुल्ला बताएगा पहले, अब्दुल्ला। मिड पॉइंट वाला करेंगे। अमल आप बताओ। मिड पॉइंट वाला करेंगे। सही, ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ए और बी तो लाई नहीं कर रहा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजर किससे रहा है? इससे गुजर रहा है, ए और बी से नहीं गुजर रहा, तो जिसने ये यूज किया वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब y माइनस वाई वन क्या है मेरा, माइनस सेवन, अच्छा सॉरी, वाई वन क्या है मेरा, माइनस टू। तो माइनस टू इक्वल्स टू m क्या है मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, माइनस थ्री अपॉन फाइव आया है। ये फाइव अपॉन थ्री यूज नहीं करना, ये तो लाइन का था। तो माइनस थ्री अपॉन फाइव ब्रैकेट x माइनस एक्स वन मेरा मिड पॉइंट का क्या आया था, माइनस टू आया था। ना y यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी y प्लस टू इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स अपॉन फाइव, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। अच्छा बल्कि पहले मैं यार साइन सही कर लेता हूँ, सबको वरना कंफ्यूजन ना हो जाए। माइनस थ्री अपॉन फाइव ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा। अब थ्री अपॉन फाइव माइनस थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई करा देंगे, तो y प्लस टू इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन फाइव इंटू एक्स विल बी माइनस थ्री एक्स अपॉन फाइव, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस थ्री इंटू टू विल बी सिक्स अपॉन फाइव। उसके बाद प्लस टू है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स अपॉन फाइव माइनस सिक्स अपॉन फाइव माइनस टू। मुझे यहाँ पे इन दो टर्म्स को एलसीएम लेना पड़ेगा सिंगल डिनोमिनेटर में करने के लिए, तो ये मल्टीप्लाई बाय फाइव, ये भी मल्टीप्लाई बाय फाइव, तो y इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स अपॉन फाइव माइनस सिक्स। अब बेटा एक बात देखो, यहाँ पे माइनस था, जब मैं इसको सिंगल डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ तो ये माइनस का साइन इससे एडजस्ट होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है, लोग नहीं कराते, एक बात याद रखना। और ये टू इंटू फाइव कर दो, ये टेन हो गया अपॉन फाइव। So y equals to minus 3x upon 5. Then minus 6 plus 10 will be 4. Sorry, 16 upon 5. किसी को कोई भी मसला? ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादातर नंबर का सवाल आता है इस तरह के। सर आपने माइनस यहाँ पे देखो माइनस क्या था, साइन माइनस का था, तो मैंने ये माइनस कॉपी किया, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज किया, तो माइनस प्लस की जगह माइनस 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 प्लस, लेकिन वैसे तो माइनस की रहती है बेटा। ये वाला जो है ना प्लस वाला, जो ये वाला प्लस आया वो इसलिए आया क्योंकि मैंने माइनस माइनस पे साइन एडजस्ट कराया है। जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाए, तो यहाँ पे साइन एडजस्ट मल्टीप्लाई वाला होगा। सर तो फिर माइनस सिक्स प्लस टेन ये नहीं होगा, क्या कहते हैं, प्लस फोर। देखो माइनस सिक्स को मैंने, माइनस के साइन को मैंने सिक्स के साथ नहीं रखा, मैंने माइनस के साइन को बीच में रखा है। अगर मैं इन दोनों को सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज करूंगा तो फिर मैं माइनस के साइन को इस पूरे से एडजस्ट कराऊंगा, तो फिर वो माइनस सिक्स माइनस टेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या किसको समझ नहीं आया भाई? मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, यहाँ पे आज सवाल किसका है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है मुझे एबी का, सही है। अब मुझे जब भी किसी चीज की इक्वेशन फाइंड करनी होती है, मुझे दो चीजें चाहिए होती है, एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है और एक ग्रेडियंट चाहिए होता है। अब देखो मेरे पास इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ना तो कोऑर्डिनेट गिवन है ना तो ग्रेडियंट गिवन है, तो ग्रेडियंट के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ए बी का ग्रेडियंट निकाल के उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूं, सही है। अब ए बी का ग्रेडियंट निकाला मैंने यहाँ पे, तो मेरा आंसर क्या आया, फाइव अपॉन थ्री। तो मैंने इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री अपॉन फाइव हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद मुझे ए बी की इक्वेशन दी हुई थी, अब मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मुझे पता है कि ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से काटेगा, बीच से काटता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा। तो मैंने ए बी का मिड पॉइंट निकाला, ये देखो यहाँ पे माइनस टू कॉमा माइनस टू आया, तो वो मेरा मिड पॉइंट आ गया। और मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से ही गुजरेगा, तो मैं कह सकता हूँ मैं माइनस टू ये कोऑर्डिनेट आया है, इसको एज अ कोऑर्डिनेट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज कर सकता हूँ। और फिर मैंने उसी की कोऑर्डिनेट भी आ गया, ग्रेडियंट भी आ गया, तो फिर मैंने उसकी इक्वेशन निकालनी है यहाँ पे। क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके, अच्छा इस सवाल से पहले मैं ट्रायंगल वाला कराना चाहूंगा।
पहले ये वाला कर लेते चलो। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस कौन सा शेप होता है, एनी आइडिया किसी को? रोम्बस किसके दिखता किसके तरह है? स्क्वायर ही होता है, बस उसको हल्का सा। अच्छा, इन्हें पैरेललोग्राम जैसा नहीं होता, रोम्बस स्क्वायर की तरह होता है, जैसे फवाज ने बोला। उस जैसे स्क्वायर की आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर सेम, इसी तरह रोम्बस की आइडेंटिटी भी सेम होती है या नहीं होती? ठीक है। अच्छा यार, मैं यहाँ पे एक रोम्बस बना रहा हूँ, बस इतना समझ आ जाए, इतना काफी होगा। अ, समझो ये एक रोम्बस है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन समझ आ जाएगा, लेकिन ठीक है। अब उसने बोला था इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल लाइन क्या होती है? जो क्रॉस में जा रही है। तो मैंने बोला कि मैंने ये मेरी डायगोनल बना दिया, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक डायगोनल बना दिया, ठीक है। उसकी उसने मुझे डायगोनल की इक्वेशन दी हुई है। डायगोनल की इक्वेशन क्या दी हुई है? y इक्वल्स टू 3x माइनस 1। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ y इक्वल्स टू 3x माइनस 1, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल गिवन दैट टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 1 कॉमा 1 अपॉन 2 कॉमा 1 अपॉन 2। अब एक बात समझो, दो डायगोनल बना, उसने पहले डायगोनल दे दी और उसने बोला दूसरा डायगोनल, तो मैंने एक दूसरा डायगोनल यहां से बना दिया, सही है। अब उसने क्या बोला, ये दो डायगोनल है, ये मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट पे करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, स्क्वायर हो या रोम्बस हो, दोनों डायगोनल्स जब इंटरसेक्ट होंगे वो हमेशा मिड पॉइंट पे होंगे। किस पे होंगे? मिड पॉइंट पे होंगे। तो डायगोनल इन रोम्बस इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट, ठीक है। तो यानी अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट 1 अपॉन 2 मालूम है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो यानी क्या मुझे मिड पॉइंट मालूम हो चुका है इन दोनों के, इस लाइन यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट भी मुझे मालूम है, ठीक है। ये क्या है? 1/2 ये बात हमेशा याद रखना कि स्क्वायर हो या रोम्बस हो, हमेशा डायगोनल मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। अब मुझे निकालना क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल। बेसिकली मुझे इस डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है। पहले वाले की तो उसने मुझे दे दी, दूसरे वाले डायगोनल की इक्वेशन मुझे निकालनी है। अब एक बात और समझना, मैंने बोला कि ये मेरी लाइन थी, इस डायगोनल ने इसको मिड पॉइंट से काटा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ मिड पॉइंट से कट किया है तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया? हाँ या ना? राइट। क्यों वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? अगेन वापस से समझो, ये मेरी लाइन थी, दूसरा डायगोनल ये वाला जो है, इसने इसको बीच से कट किया। अभी हमने बोला मिड पॉइंट से कट करता है हमेशा, तो यानी जब बीच से कट किया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आइडेंटिटी यही होती है कि बीच से कट करेगा लाइन को। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री का साइन भी बना सकता हूँ। 90 डिग्री का साइन सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ कि जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा वहां 90 डिग्री क्रिएट होगा, हमेशा याद। अब मुझे अगर इस इक्वेशन की, वो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इस लाइन के ऊपर गुजरते हुए मेरे पास एक कोऑर्डिनेट तो है 1/2 गामा 1/2, लेकिन मेरे पास ग्रेडियंट नहीं है। मुझे इक्वेशन निकालने के लिए ग्रेडियंट चाहिए। अब मुझे कोई बता सकता है मैं इस लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकालूं? अब इसका कम्यूटेटिव बाइसेक्टर है तो आप 3 का रेसिप्रोकल ले लें नेगेटिव। हाँ बिल्कुल। मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन मालूम है, ये वाला जो डायगोनल मालूम है, इसकी इक्वेशन 3x माइनस 1 है, और हम इक्वेशन से ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, हमने सीखा है। और इसका, इस लाइन का जो ग्रेडियंट होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला दूसरा ग्रेडियंट हो जाएगा। तो पहले मैं इस लाइन का ग्रेडियंट देख लेता हूँ। हम इसको इक्वेट कैसे कराते थे? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कराते थे। x के साथ वाली जो टर्म होती थी वो मेरा ग्रेडियंट होता था, स्मॉल m वाला यानी। अब यहाँ पे इस लाइन में मेरे पास y ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो x के साथ मेरी टर्म क्या है? 3। यानी इस लाइन, इस वाली लाइन के ग्रेडियंट मेरा क्या है? 3 आ रहा है। तो मैंने कहा इसका ग्रेडियंट मेरा m इक्वल्स टू 3 है। तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ये वाली लाइन है, इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अगर ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/3, और साथ में क्या लग जाएगा? माइनस, साइन उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया, तो इसका ग्रेडियंट क्या आ गया? -1/3। अब देखो बेटा, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी थी, तो मेरे पास ग्रेडियंट भी आ गया और कोऑर्डिनेट भी मालूम है। ये जो लाइन गुजर रही है मिड पॉइंट से गुजर रही है, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये था, तो मैं इसका इक्वेशन निकाल लूं अब डायरेक्ट। किसी को कोई भी मसला इस पॉइंट तक तो पूछ लो, ये बहुत जरूरी सवाल है बेटा। पास पेपर में भी ये सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन जरूरी है। सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है तो ये आएंगे।
y minus y1 equals to m x minus x1. सो y माइनस कोऑर्डिनेट कौन सा यूज करूंगा 1/2 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू m क्या है मेरा -1/3 है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, x माइनस x1 मेरा 1/2. Now y minus 1/2 equals to -1/3 into x will be -1/3x minus minus plus 1/3 into 1/2. अब देखो यहाँ पे कर रहा हूँ 1/3 into 1/2 का मतलब क्या है 1 into 1 1 3 into 2 6, तो दिस विल बी 1/6. अब उसके बाद बेटा y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो -1/2 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो -1/3x प्लस 1/6 प्लस 1/2. मुझे इसको सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इस 6 के बराबर करना है, तो 6 के बराबर करने के लिए टू क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. नाउ -1/3x प्लस 1/6 प्लस 1 into 3 will be 3 and 2 into 3 will be 6. अब मेरे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, मैं इसको सिंगल करके लिख सकता हूं, तो दिस विल बी -1/3x प्लस 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4/6. किसी को कोई भी मसला तो पूछ लो भाई. आहद 4/6 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर दो. 2 जा 3 जा, सो आई कैन राइट इट एज y इक्वल्स टू -1/3x प्लस 2/3. अच्छा मैंने किया नहीं था, लेकिन अमल ने अच्छा पॉइंट रेज किया. ये आपने हमेशा आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, तो दिस इज बेटर कि आप इसको सिंप्लीफाई रखो. ठीक है. अच्छा कौन कौन है. आहद समझ आ गया सवाल. अब्दुल्ला, हसन, मारिया. सर एक जरा सवाल सिखाइए. सवाल ये रहा. इनाया बताओ बेटा, समझ आया. यस सर. -1/3 कैसे है. सही है. -1/3 क्या है ग्रेडियंट ऑफ द डायगोनल, इस वाली लाइन का ग्रेडियंट है. हमने कैसे निकाला ग्रेडियंट, हमने बोला ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन के. अब मुझे अगर इसका ग्रेडियंट चाहिए तो मैंने क्या किया, इस लाइन की इक्वेशन मालूम थी, इक्वेशन से मैंने ग्रेडियंट निकाला. इसका ग्रेडियंट क्या होगा 3 होगा. y सब्जेक्ट है तो x के साथ वाली टर्म मेरी ग्रेडियंट होती है, राइट. तो अगर इस लाइन का ग्रेडियंट 3 आया है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट क्या होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल व्हिच इज -1/3. क्लियर है. सही है. अच्छा मारिया, आपने बेटा लेट ज्वाइन किया, ये सवाल के कॉन्सेप्ट जो है ना पिछले सवालों से लिंक्ड है, तो इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी चेक करना. सही है. अभी जो शुरू करा रहा हूँ तो ये बेसिक से शुरू होगा, इसको चेक कर लेना. अभी अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा और अपने दिमाग में इमेज बनाने की कोशिश करो कि किस तरह का होगा. फिर मैं इसको करा रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ सोचो कि किस तरह कर सकते हैं. कराऊंगा मैं, जिसको ट्राई करना है कर लो भले, लेकिन 1 मिनट दे रहा हूँ, सोच लो कि बनेगा क्या ऐसे. चलो आ जाओ. अब सबसे पहले देखो उसने बोला क्या है, अ ट्रायंगुलर रीजन इज बाउंडेड बाय द लाइन एल. ट्रायंगुलर रीजन से मतलब क्या है कि मेरे ग्राफ के अंदर मैं जो इस तरह के प्लॉट करूंगा कि मेरा ट्रायंगल बनेगा. क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा. ठीक है. अब मैं पहले ट्रायंगल बनाता हूँ और फिर आगे सवाल पे चलता हूँ. तो मैं यहाँ पे एक बाई एक्सेस बना लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सेस बना लिया. इसको मैंने यहाँ पे मेंशन करना है वाई, यहाँ पे मेंशन करना है एक्स. ये बनाना पेपर में जरूरी नहीं है, लेकिन बना लोगे तो आसान होगा. फिर मुझे तो समझाने के लिए बनाना ही है. अब देखो उसने क्या बोला है, पहले मैं नंबरिंग में करें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5. चलो अब उसने बोला है भाई एक लाइन एल है. अब लाइन एल के ऊपर बाद में बात आ गई, अभी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं. और दूसरी, अब देखो ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, यानी 3 लाइनें बनानी है मुझे. ठीक है. तो एक लाइन एल है, अब इसके लिए मैं आगे आगे देखता हूँ कैसे बनेगी. अगली लाइन उसने बोला लाइन एक्स इक्वल्स टू 7.
x इक्वल टू 7 का मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन होगी जो कि 7 को कट करके गुजर जाएगी x से। अब x पे मेरा 7 यहाँ पे है, तो देखो एक मैं लाइन बना रहा हूँ जो कि 7 से गुजर जाएगी, ये देखो वर्टिकल लाइन। बिल्कुल मैंने एक वर्टिकल लाइन बना देनी है, सही है। और हमने पिछली दफा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली या दूसरी क्लास में डिस्कस किया था कि वर्टिकल लाइन जो होती है उसमें x कभी भी चेंज होता नहीं है यार, ये लाइन क्यों नहीं समझी सही, एक मिनट। बोल लो ये लाइन क्यों नहीं बन रही, एक मिनट, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस ऐप। चलो यार इस तरह की लाइन बनेगी, ठीक। आगे चलो, अगली क्या लाइन बोल रहे हैं, लाइन y इक्वल्स टू 1। अब y इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, लाइन y एक्सिस को 1, y एक्सिस पे 1 को कट करेगी, तो 1 पे अगर मुझे कट करनी हो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी कुछ इस तरह की, ठीक है। अगली लाइन मुझे बनाना है लाइन L। अब मुझे कोई बता सकता है कि लाइन L कहाँ पे बनेगी, किस तरह की लाइन बनेगी? सर लाइन एस 5 5 बाय 5 कोऑर्डिनेट पे बनेगी हाइपोटेनस। अब उसने मुझे एक बात बोली है, देखो उसने मुझे एक पॉइंट दिया है 5,5 पे, पहले 5,5 को मार्क कर दे। 5,5 वुड बी समथिंग हियर, ठीक है। अब एक लाइन बनानी है मुझे जो कि 5,5 से गुजरेगी और ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल की देखो एक साइड मेरी ये रही, एक साइड मेरी ये रही। अब मुझे इन दोनों साइड्स को मैच कराना है, तो यानी मेरी लाइन कुछ इस तरह बनेगी 5,5 से गुजरते हुए। तो मैंने यहां से एक लाइन बना दी 5,5 से जो गुजरेगी, तो कुछ इस तरह की लाइन बन गई, ठीक है। तो देखो ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया। मेरा ट्राइंगल कौन सा बना, ये वाला शेप मेरा ट्राइंगल बना है, यहाँ पे पूरा अंदर ट्राइंगल है, ठीक है। किसी को भी ट्राइंगल बनाने में मसला तो पूछ लो, ये बहुत जरूरी है, आपको बनाना आना चाहिए पेपर में, वरना फंस जाओगे, ठीक है। आगे देखो, अब मुझे निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन एल निकालनी है। मेरी तो ये वाली लाइन थी जो मैंने पहली लाइन बनाई है, मेरी क्या है, इसको हम कहेंगे x इक्वल्स टू 7। सिर्फ वर्टिकल लाइन है, इसमें x की वैल्यू है सिंपल। तो मेरी दूसरी लाइन है ये वाली लाइन, इसको मैं क्या कहूंगा, y इक्वल्स टू 1। और ये जो तीसरी लाइन है ये मेरी क्या है, लाइन 1। और इसके ऊपर मेरा कोऑर्डिनेट टाई कर रहा है 5,5, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये कौन से टाइप का ट्राइंगल लग रहा है आप लोगों को? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, ये तो देखने से लग रहा है, पेपर में देखने की वजह से नहीं देख सकते, बोल सकते कि राइट एंगल ट्राइंगल। उसने कहीं पे बोला भी नहीं है या बोला है? नहीं सर, नहीं बोला, नहीं बोला। नहीं बोला। एक बात हमेशा याद रखना, पहली वजह तो ये है कि हाइपोटेन्यूज उसने मेंशन किया है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा किसमें होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो उसने तुम्हें इनडायरेक्टली बता दिया है बेटा। दूसरी बात, यहाँ पे देखो तुम्हारी जो लाइन बनी है ये वर्टिकल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, और ये वाली लाइन जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, सही है। तो ये हमेशा एक राइट एंगल बनेगा यहाँ पे, जब भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो। तो यहाँ पे मेरी राइट एंगल भी बन गया। और खैर असल पॉइंट था वो हाइपोटेन्यूज था, राइट एंगल बता दिया। अब एक बात याद करो, मैंने अभी समझाया था कि अगर 90 डिग्री बन रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो लाइन है मेरी, ये इस वाली लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यस सर। सही है। परपेंडिकुलर राइट एंगल जहां भी बन जाएगा वहां परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब मुझे लाइन 1 की इक्वेशन निकालनी है, तो मेरे पास इसके लिए कोऑर्डिनेट तो है 5,5, लेकिन ग्रेडियंट नहीं है। अब मैं ग्रेडियंट कैसे निकालूं? जी बेटा, अब्दुल्ला बताओ ग्रेडियंट कैसे आएगा? अमल, सर हम ऐसे नहीं सीखे कि ये जहाँ जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है इन लाइंस को, वहां का हम कोऑर्डिनेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे ये बॉटम लेफ्ट पे 1 and 1 बन रही है, और बिल्कुल ऊपर ऐसा ही है, ऐसा ही है, हाइट ऑफ के ऊपर 7 बन रही है, ऐसा ही है, 7। ऐसा ही है। तो जैसे फवाज ने बोला अभी कि हम इसमें से, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट तो है, अब मैं ग्राफ में से अपने दूसरा कोऑर्डिनेट खुद से बना लूं ना इस लाइन के ऊपर। अब देखो इस लाइन के ऊपर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट उठा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन के ऊपर ये कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है, इस कोऑर्डिनेट के ऊपर मेरे x की वैल्यू क्या है, 4 है, और y की वैल्यू भी क्या है, 4 है। तो मैं 4,4 एक कोऑर्डिनेट ले लूं, या तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इस यहां से ले लूं, कोई भी लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट बना के ले लूं, मसला नहीं। तो मैं जो है एक कोऑर्डिनेट यहां से उठा ले रहा हूँ, लेट्स से ये वाला ले रहा हूँ,
तो यहाँ पे मेरा आपको अलग अलग है, सबका अलग अलग क्यों आएगा? यानी ग्रेडियंट जो आएगा नहीं सेम आएगा। आप कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लो ग्रेडियंट सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैंने बोला मैंने कोऑर्डिनेट क्या ले लिया 2, 2। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट निकालूं, इस लाइन का ग्रेडियंट निकालूं और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करके इसका ग्रेडियंट ले लूं? क्या ये हो सकता था? तो सर नहीं हो सकता था, क्यों? सर क्योंकि वो एक लाइन एस जो है वो इसकी परपेंडिकुलर नहीं है। बिल्कुल, लाइन 1 तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, परपेंडिकुलर तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है आपस में, तो इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है परपेंडिकुलर से, ठीक है। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया 5,5 और 2,2, मैं इसका ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे कर लेते हैं ग्रेडियंट फॉर लाइन 1, ठीक है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? y2 क्या हो गया सर कुछ? और यार असल में ये काफी टाइम से मैं इसको भी यूज कर रहा हूँ, इसलिए है लैग हो रहा है। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट दो थे, मैं कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख भी ले रहा हूँ आप लोग की आसानी के लिए वापस से 5,5 और 2,2। इसको मैंने कह दिया ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। नाउ y2 माइनस y1 होता है तो 2 माइनस y1 विच इज 5 ओवर x2 is 2 माइनस x1 is अगेन 5। तो मेरा ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? 2 माइनस 5 विल बी -3 एंड ओवर 2 माइनस 5 विल बी अगेन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 सा 1। तो मेरा ग्रेडियंट क्या आ गया? इस लाइन का 1 आ गया। और कोऑर्डिनेट मेरे पास ऑलरेडी मालूम है, 5,5 भी मालूम है, 2,2 में निकाल चुका खुद से, तो मैं कोई भी ले सकता हूँ। मैं 5,5 वाला यूज कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट, ठीक है, इक्वेशन निकालने के लिए। तो इक्वेशन निकाल रहा हूँ, तो इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। नाउ y एज इट इज रहेगा, y1 की जगह कोऑर्डिनेट कौन सा दे रहा हूँ मैं? 5,5 वाले दे रहा हूँ, तो मेरा y क्या है? 5 इक्वल्स टू m मेरा 1 है, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 5। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स विल बी 1x, 1 इंटू माइनस 5 विल बी -5, -5 वहां भेज दो तो ये +5 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू x माइनस 5 प्लस 5। नाउ -5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू x मेरी इक्वेशन आ गई। किसी को कोई भी मसला तो पूछ लो। तो सर सब बताओ एक एक करके, हसन अभी बताओ, अमल, अब्दुल्ला, मारिया, इनाया। समझ आ गई सर। ठीक है, मारिया और इनाया, अब्दुल्ला। यस सर। ठीक है, मारिया। सही है, ठीक है। तो देखो सारे कॉन्सेप्ट जो अब तक पढ़े थे सब अप्लाई होना शुरू हो गए। अगेन एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेना है कुछ भी पढ़ने से पहले आके। तो मैंने यहाँ पे आया, एक ट्राइंगल बनाया, इसको नाम दे दो, ए हो गया, ये बी हो गया, तो अगला मेरा सी हो गया। आगे क्या बोल रहा है? द पॉइंट ए इज एट 1,1 एंड पॉइंट सी इज एट 8,2। तो पॉइंट ए इज 1,1, पॉइंट सी इज एट 8,2। आगे क्या बोल रहा है? ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा देखो, मैंने तो वैसे जो मार्किंग करी तो अल्टीमेटली मेरा 90 डिग्री बना ही यहीं पे। ये मेरी स्ट्रेट लाइन है और ये मेरी वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में 90 डिग्री बनता है। हाइपोटेन्यूज मेरा क्रॉस पे है। उसने मुझे बताया हुआ भी है कि ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक बार याद रखना, जब भी वेरिएबल होंगे तो जो बीच वाला लेटर होगा दैट इज फॉर एंगल। तो यानी कि एंगल बी क्या होना चाहिए था? 90 डिग्री होना चाहिए था। और बी भाई मेरा राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल मेरा क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। given that line AB has a gradient of 4/3। अब लाइन AB मेरी ये वाली लाइन है,
इसका उसने मुझे ग्रेडियंट दे दिया 4/3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m इक्वल्स टू 4/3। आगे पढ़ते हैं, द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब मुझे लाइन ए बी की इक्वेशन निकालनी है बेटा। तो इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मेरे पास इस लाइन को निकालने के लिए इसका ग्रेडियंट ऑलरेडी मालूम है, और ग्रेडियंट मालूम के बाद कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट ए और बी में से किसी भी एक का चाहिए था, तो लाइन ए बी में मेरे पास ए का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं है इस सवाल में। सही है, तो पार्ट ए, मेरा ए का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 1,1, माय एम इज 4/3। तो इक्वेशन का फॉर्मूला इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह 1 आ जाएगा, m मेरा 4/3 है, x मेरा ऐसे ही रहा, माइनस x1 मेरा 1 है। देन y माइनस 1 इक्वल्स टू 4/3, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दूं, तो 4/3 इंटू एक्स विल बी 4x/3, माइनस 4/3 इंटू 1 विल बी 4/3, माइनस 1 बजा के +1, सो y इक्वल्स टू 4x/3 माइनस 4/3 +1। अब बेटा यहाँ पे मेरी x की टर्म एक है, उसको छोड़ देंगे, बाकी तो दो टर्म्स है, इनको सिंगल डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 है, मुझे सिंगल डिनोमिनेटर में करने के लिए 3 के बराबर करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3, तो y इक्वल्स टू 4x/3 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 3 विल बी 3, तो और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 3, सो y इक्वल्स टू 4x/3 माइनस 4 प्लस 3 विल बी 7/3। कोई मसला पार्ट ए में, कोई भी मसला? बी, द इक्वेशन ऑफ द लाइन BC। अब BC का है, मेरी ये वाली लाइन निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है इस वाली लाइन की। अब मुझे कोई बताओ कि अगेन इक्वेशन ऑफ BC निकालनी है, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट एक चाहिए होता है, बी या सी में से किसी भी एक का चाहिए था, सी का मालूम है, तो कोऑर्डिनेट का इशू नहीं है, पर ग्रेडियंट भी चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए। अब मैं इस BC का ग्रेडियंट कैसे निकालूं, तो ये भी बता दो जल्दी से। रेसिप्रोकल लेना है, वो जो पूर्ववर्ती है, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री में जो मेरी दो लाइंस होती हैं आपस में, वो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, और परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट क्या होता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो मैं कह सकता हूं कि इसका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा मेरा? -3/4। राइट, बेहतरीन हो गया। चलो आ जाओ बी पार्ट पे। तो इक्वेशन ऑफ BC निकालना है, मेरे पास सी का कोऑर्डिनेट मालूम है मुझे, कोई मसला नहीं है कोऑर्डिनेट का, 8,12, और ग्रेडियंट मेरा -3/4। तो y माइनस y1 की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 12 है, इक्वल्स टू m मेरा -3/4 है, x माइनस x1 की जगह पे 8 है। अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो y -12 इक्वल्स टू -3/4 इंटू एक्स विल बी -3/4x, देन माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 8 विल बी 24 एंड डिवाइड बाय 4। नाउ -12 वहां जाके +12 हो जाएगा, और मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, 4 1 सा और 4 6 सा, तो y इक्वल्स टू -3x/4 प्लस 6 प्लस 12, और y इक्वल्स टू -3x/4 प्लस 18। कोई भी मसला? y की वैल्यू यार सही है, 8,2 है यार, मैंने 12 लिख दिया, ठीक है, थैंक यू अमल, इसको हम सही कर ले रहे हैं। 12 है और 2 है, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी +2 होगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 6 प्लस 2 विल बी 8। ठीक है, मारिया, इनाया, अब्दुल्ला, कोई मसला बेटा इस सवाल में अभी तक? ए पार्ट और बी पार्ट में बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन थे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, सी पार्ट क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब मुझे कोई बताओ भाई, बी कैसे निकालूं यार? कोई बताना चाहेगा? 112 कैसे निकाले हैं बताओ? असल कैसे निकाले बेटा बी पार्ट, बी के कोऑर्डिनेट बताओ तो।
नहीं 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 नहीं, उसने मुझे बोला है कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। हो सकता है कि जो मेरा ग्राफ हो वो इस तरह का हो और मेरा ट्राइंगल स्ट्रेट यू बन जाओ, इस तरफ बन जाओ, तो जरूरी तो नहीं है वाई एक्सिस पे लाई करे। उसने मुझे बोला नहीं है, मैं मैथ्स में अजम्पशन नहीं लूंगा। ठीक है, और किसी को कोई आइडिया, किसी का और कोई आइडिया कोई बताना चाहेगा, मैं स्टार्ट करूं? चलो आ जाओ। अब ये जो पॉइंट बी निकालना है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट बी है, कोऑर्डिनेट बी है, ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन ए बी एंड इक्वेशन बी सी है? क्या ये मेरी एक लाइन ए बी और लाइन बी सी इस पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और मैंने क्या बताया था, जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो जो दो इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको क्या करा दो, इक्वेट करा दो। बात समझ आई या नहीं आई? सही है, तो मैंने क्या बोला, अगेन वापस रिपीट कर रहा हूं, मुझे पॉइंट बी निकालना है, तो पॉइंट बी निकालने का कोई तरीका मिड पॉइंट ग्रेडियंट वगैरह कुछ से किसी से भी नहीं निकलना। तो मैं कह सकता हूं कि लाइन ए बी और लाइन बी सी मेरी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी पे, मैं देख सकता हूं यहाँ पे मीट कर रही है। और जब भी कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है दो पॉइंट एक जगह पे और उस पॉइंट को निकालना है तो उसको क्या करा दो, इक्वेट। तो मैं इक्वेशन ऑफ ए बी और इक्वेशन ऑफ बी सी को इक्वेट करा दूंगा। किसी को भी मसला इस पॉइंट में? अमल? ना सर। सही है, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पार्ट सी पे आ गया। मैंने क्या बोला, वी विल, या डायरेक्ट इक्वेट करा देना यार, इक्वेट ए बी एंड बी सी। अब मैं ए बी की इक्वेशन कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे मेरी ये थी, उसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये मेरी किसकी है, ए बी की है, और मेरी बी सी की इक्वेशन ये रही, तो ये मेरी बी सी की इक्वेशन हो गई। अब इक्वेट कराने के लिए हमने क्या बोला था, करना क्या होता है, सबसे पहले सेम सब्जेक्ट बनाना होता है दोनों इक्वेशन में। तो इसमें भी मेरा वाई सब्जेक्ट है, इसमें भी मेरा वाई सब्जेक्ट है, मैं दोनों को इक्वेट करा सकता हूँ। इक्वेट कैसे कराऊंगा, सिंपल तरह से, मेरी पहली इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 4x अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 3, इक्वेट मतलब इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया इक्वल्स टू। और उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, माइनस 3x अपॉन 4 प्लस 8, ये इक्वेट हो गया। सही है, इक्वेट कराने के लिए सिंपली साइमल्टेनियसली सॉल्व करता है मैं, एक तरह से सेम सब्जेक्ट बनाया और इक्वेट करा दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों साइड पे सिंगल डिनोमिनेटर चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंगल डिनोमिनेटर डायरेक्ट चेंज कर सकता हूँ, दोनों में 3 3 है। यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेता हूँ, ये 1 है, इसको इंटू 4 करूंगा और इसको भी इंटू 4 करूंगा। आ जाओ, 4x माइनस 7 अपॉन 3 डायरेक्ट हो गया, दोनों में सिंगल डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर थे, इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 8 इंटू 4 विल बी 32 डिवाइड बाय 1 इंटू 4 4, तो दोनों में सेम डिनोमिनेटर होगा, मैंने सिंगल कर दिया। अब जब मेरे पास सॉल्व करने, सर एक क्वेरी है सर, ये -7/3 जो है ये गलत नहीं है? क्यों सर मेरा यहाँ पे -4/3 आ रहा है, चेक करें। सर -4/3 और आ रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट। यस सर, ये अच्छा हाँ, क्या मसला आ रहा है, 1 मिनट, +3, अच्छा ठीक है, ये माइनस का साइन इससे एडजस्ट नहीं हुआ होगा ना। हाँ ये देखिए आप। यार अल्टीमेटली अगर मैं, 1 मिनट, सर -4 + 3 -1 हो जाएगा। हाँ सही है सही है सही है। आ गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूं, मुझे सॉल्व करना है तो सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज कर चुका हूं दोनों साइड, तो 4 इंटू 4x विल बी 16x माइनस 4 इक्वल्स टू, अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू माइनस 3x विल बी -9x एंड प्लस 32 इंटू 3 विल बी 96। अब x वाली टर्म्स को साथ कर लेते हैं, बाकी दो टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, तो 16x
फिर -9x यहाँ लगा तो दिस विल बी +9x इक्वल्स टू 96 और -4 में जाके +4, तो 16x + 9x क्या हो जाएगा 25x इक्वल्स टू 96 + 4 विल बी 100। फिर x की वैल्यू निकालनी है तो 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड। अब 100 डिवाइड बाई 25 क्या होता है 25 1 जा 1 और 25 4 जा 100, तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब बेटा एक बात समझना, मेरे पास अभी ये x आया, मुझे निकालना है क्या सवाल में कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। कोऑर्डिनेट में क्या होता है x, y होता है, तो क्या मुझे y की वैल्यू भी चाहिए। अब y निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास दो इक्वेशन है यहाँ पे देखो y की, एक ये भी है ab की भी और एक bc की भी, मैं किसी भी एक में पुट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों ही मेरे b पे आ रहे हैं ना, दोनों ही b से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ab भी कर रहा है और bc भी कर रहा है, तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। मैं ab की इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये इक्वेशन ली और मैंने यहाँ कॉपी कर ली, तो y इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट 4 अपॉन 3 minus 1 upon 3. Now y equals to 4 into 4 will be 16 upon 3 minus 1 upon 3. मैं इसको सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज कर सकता हूँ, सेम डिनोमिनेटर्स है, तो 16 minus 1 upon 3. 16 minus 1 will be 15 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 5 जा, सो y equals to 5 आ गया। अब मेरे पास x भी आ गया और y भी आ गया b के लिए, तो आई कैन से कि क्या हो गया, मेरा b का कोऑर्डिनेट विल बी x, y and x is 4 and y is 5, so this is my coordinate। किसी को कोई भी मसला है यहाँ तक। जी हसन, फवाज, अमल, अब्दुल्ला, इनाया, मारिया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाइंड अप हो गई आई गेस। हमने सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर कर दिए, अलावा ग्राफ के प्रॉपर स्केचिंग के। ग्राफ को भी हमने थोड़े बहुत सीख लिए चीजें, पर उसमें स्केचिंग भी आती है, तो वो अभी हमने नहीं करी है, वो स्केचिंग हम एक साथ ही करेंगे सर। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाइंड अप है, इसका होमवर्क मिलेगा वो कर, ठीक है। चले आज के लिए यहीं तक है, अल्लाह हाफिज।